इधर रामपुर में नगर पालिका के सरकारी दस्तावेजों को जलाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल पुलिस ने नगर पालिका के 2 कर्मचारियों को सरकारी दस्तावेजों को जलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल अभी सड़क सफाई करने वाली करोड़ों की मशीन का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब सरकारी दस्तावेजों को जलाने का मामला सामने आ गया है। गिरफ्तार अखलाक अहमद नगर पालिका में क्लर्क है, जबकि जुनैद चपरासी है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं अधिशासी अधिकारी की तहरीर के आधार पर नगर पालिका के चेयरपर्सन फातिमा जबी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि फातिमा जबी ने रजिस्टर जलाने के आरोपों को झूठा बताया है। एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबर के द्वारा कि कुछ लोग अपनी छत के ऊपर कुछ सरकारी दस्तावेज जला रहे हैं। उस की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो जुनैद के द्वारा ये बताया गया कि मुझे नगर पालिका जो श्रीमती फातिमा है उन्होंने बुला के ये मुझे रजिस्टर दिए थे और उनके लिए बोला गया था कि इनको डिस्ट्रॉय कर दो। ईओ साहब ने आके फिर मुकदमा दर्ज कराया। सब झूठ है। हमारे पास वहाँ पुलिस के ऑफिसर आए वहाँ कि हमें पूछताछ करनी है हेल्थ डिपार्टमेंट से। हमारे ईओ ने अखलाक अहमद को बुला लिया। हमने उससे कहा कि आप जाइए, पूरा सहयोग करें पुलिस का। हमने अपने ईओ के साथ उसको भेज दिया थाने। फिर उसके बाद वहाँ पर हमने अपने वकील को भेजा। पता ये चला उसे वहाँ मारा है और उससे कुबलवाया जा रहा है कि तूने रजिस्टर जलाए हैं और हमारे खिलाफ या पालिका के खिलाफ या अजहर अहमद फागिल कुछ लिखवाया जा रहा है उसे। इधर उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से बदल गया है और इसके चलते कई जगहों पर मुसीबत भी बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर पड़ रहा है, तो वहीं नेपाल में हो रही बारिश से भी हालात खराब हैं। कुदरत का कहर, बदहाली शहर शहर, उफान पर नदियां, टेंशन में लोग, मूसलाधार बारिश से जिंदगी जल बंधक, आसमानी आफत से जमीन पर मुसीबत। यूपी में नदियां फिर से उफान पर हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू ने नींद उड़ा दी है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तरफगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। दहशत में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। खाना बने ठिकाना नहीं है, पानी भरा है घर में, कैसे खाना बनाए? कोई आया हो या नहीं प्रशासन तरफ से? कोई नहीं आया है, देखभाल के समय चले जा। गोंडा के लगभग 18 गांव में यही हाल है, जिसने 14,000 लोगों को प्रभावित किया है, जिसके बाद प्रशासन ने भी अलर्ट मोड में काम शुरू कर दिया है। गोंडा से बस्ती तक लोग दहशत में हैं। बस्ती में नदी किनारे रहने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। सरयू और घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने खतरे की घंटी बजा दी है। आलम यह है कि नदियों ने कई गांवों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है और लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कुछ गांव में भी पानी भरना शुरू हुआ है। हम सतत दृष्टि रखाए हुए हैं और अपनी सभी टीमों को हमने सक्रिय कर दिया है और सभी आवश्यक प्रावधान जो है। हमीरपुर में भी मूसलाधार बारिश से कई गांव प्रभावित हैं। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने लगा है, जिसके बाद प्रशासनिक टीम भी मॉनिटरिंग में जुट गई है। शिव की नगरी वाराणसी में भी गंगा नदी का रौद्र रूप डराने लगा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर लोगों की टेंशन भी बढ़ा रहा है। यहाँ एक बार फिर से गंगा ने घाट किनारे सीढ़ियों को आगोश में ले लिया है और नौका पर भी रोक लगाई जा चुकी है। तो यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सूबे की सियासी पिक्चर बदलती जा रही है। चुनाव के वक्त जब गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था, अब वो बिखर चुका है और इस सियासी पिक्चर का केंद्र बने हुए हैं ओपी राजभर, जो भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश के साथ गए और फिर बहन जी यानी मायावती के कसीदे गढ़ते दिखे थे। लेकिन अब वो ना अखिलेश के साथ दिख रहे हैं, ना मायावती को लेकर नरम है। अब राजभर का झुकाव साफ साफ भाजपा की तरफ दिखाई देने लगा है। राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, एक तो ये मुद्दा था
गांव में गरीब कमजोर भूमाफिया के नाम पे जो उजाड़े जा रहे हैं, इन दो चीजों को लेकर ही मात्र में मिला हूँ, ना किसी भूमाफिया को बचाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं कि 83 मुकदमे हो और जाके मुख्यमंत्री से कहें कि बचा दो। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को 8:30 बजे के लगभग मिला और उनको पूरी बात से अवगत कराया कि समय समय पर भर राजभर जाति को विमुक्ति जाति का शासनादेश प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बना है। तो ये जाति विमुक्ति जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।